हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में देखने लगे कक्षा 10वीं का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला दिनांक 16 जून को, उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाला विषय गणित के लिए। चलो वीडियो को अंत तक देखना कि वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से कैसे मिलता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ में सारे मित्रों के पास हो सके तो शेयर भी कर देना। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला, ना कि रियल, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि इंपॉर्टेंट है ना कि रियल है, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है समीकरण युग्म 2x + y = 4 और x + 3y = 15 को 15 का हल होगा। इसका हल हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 निकाल कर देख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग जब ऑब्जेक्टिव बनाना होता है तो हम लोग इसी तरीका का यूज करते हैं और इससे हमें पता चल जाता है a1/a2 बराबर कितना हो जाएगा। a1 का वैल्यू कितना है, यानी कि x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, बटा में कितना आ जाएगा, 2 बटा में आ जाएगा आपका, बटा में आपका इसका गुणांक कितना 1 है, ठीक है। तो आगे कितना 2/1 आ गया। उसके बाद b1/b2 का देखो, b1/b2 अगर आप देखो तो b1/b2 अगर आप कैसा आ जाएगा, सॉरी b1/b2 का देखो कितना हो जाएगा। यहाँ पे है 1 है और इसमें है 3, यानी कि 1/3 आ गया। तो इसमें इससे क्या पता चल रहा है कि 2/1 यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका समीकरण जो है प्रतिच्छेद करेगा। और जब प्रतिच्छेद करता है तो सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है हमसे रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2, यानी कि बोल रहे हैं हमसे कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर है c1/c2 के। तो हम बोल रहे हैं तो कैसा होगा, तो कैसा हल होगा। तो ये जो हल होता है आपका, रेखाएं जो है बिल्कुल दोनों समीकरणों के रेखाएं समांपातिक होते हैं, यानी एक ही रेखा पर दूसरी रेखा भी होती है, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में बी, यानी कि अनेक हल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यदि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक। तो तब समीकरण युग्म कैसा होगा, जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो समीकरण युग्म जो है, समीकरण युग्म कैसा होगा हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद करती रेखाओं में सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। जब एक हल मिल रहा है, जब हल मिल रहा है तो वो संगत हो जाता है, ठीक है। जब हल नहीं मिलता है तब असंगत होता है, लेकिन हल तो हमें मिल रहा है, इसलिए संगत इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, बोलता है आपसे विविध कर, यानी कि डी निम्न में से किसके बराबर होता है। डी जो बराबर होता है, डी बराबर है कि विविध कर बराबर होता है b² - का 4ac - का 4ac के बराबर होता है। लेकिन ऐसा देखोगे तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, यानी कि या तो आप लोग b² - का 4ac, सॉरी ऑप्शन नंबर ए में है ना, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, जब d यानी कि विविध कर का मान 1 से बड़ा हो जाता है, 0 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, भिन्न वास्तविक मूल होता है, ठीक है। भिन्न वास्तविक मूल हो जाता है, यानी कि कहाँ पे है ऐसा, डी यानी कि b² - का 4ac, डी मतलब b² - का 4ac। तो b² - का 4ac 0 से बड़ा कहाँ पे दिखाया गया है। तो या तो आप लोग इनमें से कोई नहीं मार दो या फिर यहाँ पे 4 लगा दो, हो सकता है कि मिस प्रिंट हो गया होगा। b² - का 4ac बड़ा है 0 से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेन मुद्दा है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ इसके पीछे। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, बोलता है आपसे x × 2x + 3 = x² - का 1 किस प्रकार का समीकरण है। तो इसका गुना करो, x से गुना कर दो ये दोनों में, तो कितना बन जाएगा हमारे पास 2x² बन जाएगा और प्लस का 3x बराबर में है x² - का 1। तो 2x² और ये जो x² इधर प्लस में था, इधर के माइनस में हो जाएगा x² और प्लस में 3x और इस एक को इधर ला दो, बराबर में 0 हो जाएगा, हो गया। अब ये 2x² में से एक x² घट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1x² बचेगा, प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में 0 हो गया। तो ये कैसा है, द्विघात समीकरण है। तो कैसा है द्विघात समीकरण, x का अधिकतर चर यहाँ पे क्या है, x है, और चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है, यानी कि द्विघात समीकरण इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाला। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला प्रश्न बोलता है p के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के, ठीक है। तब अद्वितीय हल होता है, यानी कि a1/a2 कर लो, यानी कि p है इसका गुणांक, यानी कि p
इसका गुणांक x का गुणांक कितना 3 बराबर नहीं होना चाहिए। इसका गुणांक कितना है 2 है, 2 बटा इसका गुणन कितना 1 है यानी कि 1 के, यानी कि p बटा 3 बराबर नहीं होना चाहिए 2 बटा 1 के। तो p के जगह पे क्या रखेंगे कि 2 आ जाएगा तो और नीचे 1 आ जाएगा। तो हम लोग p के बराबर 6 और अगर रख देते हैं तो 6 बटा में 3 आ जाता है, बराबर में 2 बटा 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, 6 बटा 3 2 बटा 1 के बराबर है कि किसको काटोगे तो एक बार में कटेगा 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो p के बराबर 6 नहीं होना चाहिए, p बराबर 6 नहीं होना चाहिए। उसके जगह पे p के जगह पे कुछ भी ले लो, 6 नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी ले लो, समीकरण निकाय कैसा होगा अद्वितीय हल होगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसे देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट में यही लिखा गया है कि p इज़ नॉट इक्वल टू 6 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि p के जगह पर अगर 6 रख देते हैं तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 बटा 1 के। तो ये अद्वितीय हल थोड़ी होगा, है ना। तो हमसे अद्वितीय हल पूछा था, तो इस तरीके से आपको बनाना होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में 8 बोलता है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम मान लेते हैं कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तथा बीजगणित रूप में समीकरणों का द्वारा दे है। तो हमसे बोला गया था 2 kg सेब है, यानी कि हम लोगों ने 1 kg सेब को x माना था, 2 kg सेब 2x हो जाएगा। और बोल रहा है कि 1 kg अंगूर है, यानी कि 1 kg अंगूर को हम लोग क्या माना है y माना है, तो y बराबर कितना था 160 रुपया था। और दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे हम लोग, 4 महीने बाद 4 kg सेब यानी कि x के 4x हो जाएगा और प्लस में 2 kg अंगूर यानी कि 2y हो जाएगा, बराबर में 300 रुपया हो गया था। तो कुछ इसी तरीके से आपको लिखना होगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बस 2 मार्क्स चाहे क्वेश्चन है कहीं आप लोग कर दोगे, आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये पर लिखना जरूरी है, आप लोग लिख भी सकते हो क्योंकि दोनों का इन्हीं दोनों समीकरणों से आपका निकाला गया है। ठीक है, तो लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। नहीं तो क्वेश्चन में 9 बोलता है आपका जांच कीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो x को गुना कर दो इन दोनों में, सबसे पहले 2x पे करो फिर 3 में करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि x का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो इसका मतलब कि चर का अधिकतम घात 2 है, मतलब कि ये द्विघात समीकरण तो है। तो कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है बना करके, यहाँ पे गुना ही किया गया है। ठीक है, कुछ इसी तरीके से गुना किया गया है और बराबर में ले लिया गया है अपने से x स्क्वायर प्लस का 1, इसको फिर इधर ला करके बताया गया है कि ये आपका इस रूप में है, इस रूप में होता है तब का द्विघात समीकरण होता है। दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में 10 बोलता है आपसे आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। इसका आलेखीय विधि यानी ग्राफ विधि द्वारा हल करना है। तो इसमें हम लोग का x का मान कुछ भी लेते हैं, उसके बाद y का मान आ जाता है, पहला निर्देशांक हमें मिल जाता है और इसी में हम लोग y के बराबर कुछ लेते हैं तो x का मान आ जाता है, तो एक रेखा हमें पूरी तरीके से मिल जाता है। ठीक है, फिर इस समीकरण में भी हम वैसे ही करते हैं। तो हमारा पहला निर्देशांक आपका a आता है, अगर आप लोग x बराबर 1 लेते हो तो y बराबर -2 आ जाता है, x बराबर 2 लेते हो तो y बराबर 3 आ जाता है। उसी तरीके से समीकरण नंबर 2 में x बराबर 0 लेते हो तो y का मान 1 आ जाता है, अगर y का मान 2 लेते हो तो x का मान 1 आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग लेकर के देख लेना इतना ही आएगा। उसके बाद पहला निर्देशांक हमारे पास हो गया 1, -2 और दूसरा हो गया 2, 3 और तीसरा हो गया एक रेखा का ये वाला हो गया। ठीक है, दूसरी रेखा का 0,1 से 1,2 तक जाएगा। ठीक है, तो जब आप लोग इसका ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनता है और ये ग्राफ जहाँ पे काटती है कहाँ पे काट रही है 2,3 पे काट रही है। ठीक है, तो x का मान कितना है यहाँ पे 2 है, x का मान 2 है और y का मान यहाँ पे y का मान कितना है 3 हो जाता है। ठीक है, तो यही आपका x और y का मान हो जाता है। और जब चेक करना है आपको तो 2 और 3 को इस समीकरण में रख करके देखो, आपको पता चल जाएगा। 2 यहाँ पे रखो तो 2 हो जाएगा, माइनस का कितना आया था 3 आया था 3 प्लस का 1 बराबर में 0 आ जाएगा। देखो 2 में से 1 जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 बराबर में 0, तो 1 कट के 0 बराबर 0। तो यानी कि हमारा आंसर जो आया है बिल्कुल सही आया हुआ 2,3। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है आपसे। अब यहाँ से हमारा खंड से शुरू होता है, हम लोग फटाफट से सारे क्वेश्चन को खत्म करेंगे। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन 11 बोलता है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना है। 2 क्रमागत बोला है, तो पहला अगर हम लोग x लेते हैं तो दूसरा हमें x + 1 लेना होगा कि क्रमागत मतलब एक ज़्यादा उससे होना चाहिए। ठीक है, तो हमसे बोला कहता है दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग, यानी कि अगर दोनों का मतलब वर्ग करके योग करते हैं, आपस में जोड़ते हैं तो कितना आता है 365, यानी कि उनके वर्गों का योग कितना आ जाता है 365। तो यहाँ पे वर्क करने के बाद कुछ इस तरीके से आपका आया था और यहाँ पे बन जाता है आपका गुणनखंड। इसे आपको गुणनखंड करोगे 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर 0 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन ले लो या फिर 2 से सब में भाग दे दो, बात बराबर है। ठीक है,
तो यहाँ पे से 2 से भाग दिया गया है, तो यहाँ पे बचेगा क्या, इसमें 2 से भाग दोगे x² बचेगा, यहाँ पे 2 से भाग दोगे सिर्फ x बचेगा, यहाँ पे 2 के भाग दोगे 182 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे गुणनखंड ले लो, गुणनखंड करने तो आपको आता ही होगा। उसके बाद x का मान जो है 2 निकलेगा, 2x का मान निकलेगा। पहला आ गया आपका -14, दूसरा आ गया x का मान 13 आ गया। लेकिन हमें -14 नहीं लेना होगा, क्यों नहीं लेना होगा, क्योंकि हमें बोला है, हमसे यहाँ पे देखो बोला है कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि माइनस में आ गया उसके हमें प्लस में करना होगा। तो पहला संख्या हो जाएगा आपका 13 और दूसरा हो जाएगा 14, यानी कि 13x बराबर 13 और x + 1 करके 14 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। धनात्मक बोला था तो हमें सिर्फ यही वाला लेना होगा। ठीक है, यही वाला ले लेंगे, x का मान आ गया तो इसे हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि धनात्मक बोला था। तो जब इसका मान रखेंगे हम लोग x + 1 में तो 13 + 1 करके 14 आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से वो बनाना होगा। लास्ट प्रश्न आज का हम लोग देख लेते हैं। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिलेगा। बोलता है क्वेश्चन नंबर 12, निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर अस्तित्व हो तो अस्तित्व पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग विविधकर निकालते हैं। क्या निकालते हैं, विविधकर निकालते हैं। विविधकर का सूत्र होता है b² - 4ac। तो हमें a b c कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। देखो a का मान 3 है, b का मान 5 है, सॉरी -5 है और c का मान 2 है। ठीक है, उसका मान यहाँ पे रखो, इसमें b² - 4ac में यहाँ पे देखो बताया गया है, इसमें रखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा विविधकर जो आएगा आपका 1 आ जाएगा। और 1 क्या है, 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा आता है, मैंने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कराया था, अगर 0 से बड़ा था तो द्विघात समीकरण का मूल भिन्न होगा, भिन्न मूल होगा और वास्तविक मूल होगा। ठीक है, तो मूल कैसे निकालते हैं, मूल निकालने का सूत्र होता है x बराबर -b + -b रूट का d यानी कि b² - 4ac बटा में 2a होता है। ठीक है, जब इस सूत्र पे सारी चीज़ों को मान रखोगे, यहाँ पे सीधे सीधे आप लोग d का मान भी रख सकते हो। d का मान कितना आया था हमारे पास, 1 आया था ऊपर, यहीं पे तो आया था 1। सीधा सीधा इसके जब 1 रख दो, बनेगा क्या आपके पास 5 + 1 बटा में 6 और 5 - 1 बटा में 6। तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 4 बटा में, यहाँ पे 4 बटा में 6 हो जाएगा। तो बचेगा काटने के बाद 2 बटा में 3 हो जाएगा। तो दूसरा आ गया 2 बटा में 3 और यहाँ पे 6 बटा में 6 हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट में आपको लिखना होगा, दिए गए द्विघात समीकरण के 2 भिन्न वास्तविक मूल 1 और 2/3 है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको बनाना होगा। ठीक है, तो यहीं पे हमारा 12 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिलेगा और एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। आप लोग अगर उसे देख करके जाओगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका मैच करने का चांस रहेगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।